आप खुश कब होंगे? खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ये एक सवाल है जो पिछले वीडियो के बाद मुझसे मेरे छोटे भाई धीरज ने पूछा। उसका कहना था कि इन दो सवालों के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, आप कुछ बताना चाहें तो बताइए। बहुत छोटी और बहुत अच्छी बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है हम सबकी लाइफ के लिए। हर आदमी ढूंढता है कि आप खुश कब होंगे। सब कभी ना कभी ये सवाल करते हैं कि आखिर भैया खुश होने के लिए चाहिए क्या? छोटी छोटी चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको खुश होने के लिए एक वक्र रेखा चाहिए, कर्व। कहीं और नहीं, कहीं खींचना नहीं है, अपने चेहरे पे। जैसे ही आप एक मुस्कुराहट देते हैं, आप एक वक्र रेखा तैयार करते हैं जो आपकी सारी परेशानियों को सीधा कर देती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक वक्र रेखा। ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, पीछे देखने से पहले, कुछ और देखने से पहले एक स्माइल के साथ शुरू कीजिए। आपको खुद सब अच्छा दिखने लगेगा, सब कुछ बेहतर नजर आने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली, एक स्माइल। दूसरी, गलतियां अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी करते हैं ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोष मत दीजिए। आपसे गलती हुई नहीं हुई, किसी और ने कुछ कर दिया, सब ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर दोष मत दीजिए। दोष देना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। दोष नहीं देना है। आप आसान हो जाएगी जिंदगी आपके लिए। खुश होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ दीजिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप बिना किसी बात के, कई बार हम लोग रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं कि कैसे, मतलब कोई भी चीज जो हमारे जहन में चल रही होती है और अचानक से उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज सामने आती है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन वो सामने वाला गलत है ये भी पता है, और हम कई बार सही भी होता है तो भी हम रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना, उससे पहले थोड़ा धैर्य बांधिए। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा धैर्य बांधिए। आपके मुंह में इसीलिए 32 दांत दिए हैं, उसके बीच में एक जुबान, कि जुबान कम चलाइए और दांतों के किले में उसको आराम फरमाने दीजिए। तो रिएक्शन से बचिए, खुशी आपकी बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। तीसरी चीज, आप दूसरों के बारे में बात करना बंद कीजिए। निगेटिव बातें खास तौर पर, पॉजिटिव है तो जरूर बताइए, लेकिन अगर आप निगेटिव बात करना चाहते हैं किसी के भी बारे में, तो निगेटिव बात करना बंद कर दीजिए। आपको अपने बारे में भी निगेटिव नहीं बोलना है, किसी और के बारे में भी नकारात्मक नहीं बोलना है। मींस दैट बहुत से लोग होते हैं, यार जिंदगी खराब हो गई, क्या बताऊं यार, तबीयत ही खराब रहती है, क्या बताऊं यार, साला सैलरी भी इतनी में ही कैसे गुजारा होगा यार, पता नहीं मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। अपने बारे में जितना निगेटिव बोलेंगे, जितना भी नकारात्मक बोलेंगे, उतना ज्यादा आप परेशान होंगे। तो आज अभी इसी वक्त से अपने बारे में नकारात्मक बोलना, निगेटिव बोलना छोड़ दीजिए। दूसरे के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, वो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि निगेटिव बात नहीं करनी है। अब बात अगली बारी आती है, तुलना मत कीजिए कभी। आप जो हैं, जैसे हैं, आप यूनिक हैं। आप जैसा कोई और नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक इकलौते आप हैं। शायद इसीलिए भगवान ने आपके चेहरे मोहरे कदकाठी के हिसाब से कोई दूसरा नहीं बनाया है, और इसीलिए आप अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए किसी भी चीज के बारे में। यार उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, यार मेरी गाड़ी में तो एसी भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यार उसकी बीवी देखा कितनी सुंदर है, मेरी बताओ झगड़ती रहती है, यार उसके बच्चे कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, मेरे बताओ यार क्या बताया जाए। जैसे ही आप तुलना करते हैं, तुरंत आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपनी खुशियों में आग लगा रहे हैं। सीधे सीधे तुलना करना बंद कर दीजिए। जो है उसको देखिए और उसको एंजॉय करना सीखिए। तुलना करेंगे, हमेशा फंसेंगे और आपकी खुशियों में आग लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
आपके अट्रैक्ट करने की ताकत। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो प्लीज आप खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, खुशियों के बारे में बात कीजिए, खुशियों का अफर्मेशंस बनाइए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उन चीजों को रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको बार बार सुनिए कि वो चीज आप कर रहे हैं। जैसे अगर आपको पसंद है कि मैं पहाड़ों पे घूम रहा हूं, या फिर मैं स्विमिंग कर रहा हूं, या फिर मैं जंगल में बैठा हुआ बढ़िया चिकन मसाला खुद अपने तैयार कर रहा हूं, कुछ भी अगर आपको जो पसंद है वो कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए और उसको विजुअलाइज कीजिए, उसका आनंद लीजिए। यकीन मानिए वो पिक्चर आपकी लाइफ में रियल में घटने के लिए तैयार होती चली जाएंगी और एक दिन वो रियल में आपके सामने होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास कीजिए और उसके हिसाब से अपने लिए कुछ अफर्मेशंस तैयार कीजिए। विश्वास की बात आई है तो विश्वास करना सीखिए। इस फरेब की दुनिया में विश्वास बहुत जरूरी चीज है। खुद पर विश्वास कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने लिए गए निर्णयों पर विश्वास कीजिए। अगर आप अपने निर्णय पर विश्वास करेंगे तो किसी और पे नहीं थोपेंगे, सारी जिम्मेदारी आप अपने लेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। विश्वास करना सीखिए। दोस्त बनाइए। खुश रहना चाहते हैं, दोस्त बनाइए। जितने अच्छे दोस्त उतनी खुशहाल जिंदगी। दोस्ती के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ बोल चुका हूं। दोस्ती बहुत अनमोल है। दोस्त बनाइए, ये एक ऐसी बचत है जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्यार करना। बच्चों से सीखिए आप प्यार करना। कभी बच्चे से उसकी डॉल, कोई बच्ची है अगर वो अपने डॉल के साथ खेल रही है, कोई बच्चा है वो अगर अपने किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, तो जिस शिद्दत से वो उस खिलौने को प्यार करता है, शायद अगर उस शिद्दत से आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगेंगे, अपनी मुस्कुराहट से प्यार करने लगेंगे, तो खुश रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि आप खुद से प्यार कीजिए, अपने निर्णयों से प्यार कीजिए, अपनी भावनाओं से प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोग हैं उनमें प्यार बांटिए। अपने आप खुश रहना सीख जाएंगे। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत छोटी सी है, ध्यान दीजिएगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, बड़े नामी प्रोफेसर। तो वो रिटायर हो रहे थे और ये बात पता चली उनके सबसे फेवरेट बैच को, जिस बैच में 25-30 बच्चे थे, सब के सब बहुत अच्छे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ में बहुत अच्छे, और 15-20 साल बीत चुके थे और वो प्रोफेसर रिटायर हो रहे थे। उनको पता चला तो इन सब लोगों ने उन प्रोफेसर से मिलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी। प्रोफेसर ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि भैया रिटायरमेंट हो गई है, आप हमारे घर पे आइए, आपका स्वागत है। सब लोग प्रोफेसर साहब के घर पहुंचे। एक साथ इतने सारे पुराने दोस्त, इतने सारे पुराने कलीग्स, इतने सारे पुराने सहपाठी मिले तो बातचीत का सिलसिला चलना शुरू हो गया। बातचीत में अभी क्या था, बातचीत में जो इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी उसमें एक चीज चल रही थी कि नौकरी, उसकी परेशानियां और जिंदगी। सब लोग अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे, अपनी नौकरी के बारे में बता रहे थे, अपने हेक्टिक शेड्यूल के बारे में बता रहे थे। प्रोफेसर साहब भी सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप सब लोगों के लिए चाय की व्यवस्था की जाए। उनका अरे सर बिल्कुल। प्रोफेसर साहब अंदर गए, चाय उन्होंने बताया। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो एक बड़े से थाल में ढेर सारे कप के साथ चाय की केतली भरी हुई आई और ढेर सारे कप के साथ वो बाहर आके रख दी गई। क्योंकि 20-25 लोग थे तो चाय की केतली में चाय ज्यादा थी और साथ में कप्स भी थे, लेकिन वो जो कप थे वो अलग अलग तरीके के थे। कुछ बहुत महंगे दिख रहे थे, एंटीक, कुछ जो है स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, कुछ मिट्टी के थे, ढेर सारे कप थे। और इन बच्चों को उन्होंने कहा कि चाय ले लीजिए। सारे बच्चे एक एक बार गए, उन्होंने अपने अपने प्यालियों में चाय डाली और आए, बैठे, चाय पीना शुरू किया, बातचीत शुरू हुई। प्रोफेसर साहब चुपचाप बैठ के एक जगह बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे। अचानक प्रोफेसर साहब ने एक चीज बोली। उन्होंने कहा कि तुम सबकी बातें सुन के मुझे अचानक कुछ याद आया है, मैं तुम लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सर, बताइए। क्या तुम लोगों ने गौर किया कि आप लोगों के हाथ में जो प्याली है चाय की, वो एक जैसी है? सबने अपनी प्याली देखी तो सबकी प्याली वही सबसे बढ़िया एंटीक प्यालियां जो थी वो उसी में वो लोग चाय पी रहे थे। तो उन्होंने प्रोफेसर फिर बोले कि आप सबके पास जो प्याली है सबसे यूनिक और सबसे महंगी प्यालियां हैं। उस
थाल में और भी, उस ट्रे में और भी प्यालियां थी जो कि प्लास्टिक की थी, स्टील की थी, मिट्टी की थी, लेकिन आपने सबने ये स्पेशल कप्स चुने जो कि महंगे हैं, सुंदर हैं। अगर कुछ देर के लिए चाय को जिंदगी मान ली जाए और इन प्यालियों को जिंदगी पीने का या जीने का जरिया मान लिया जाए, जैसे दौलत, शोहरत, इज्जत, तो आप देखेंगे कि आप लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद से इन प्यालियों को चुने हुए हैं। ये प्यालियां आपके द्वारा चुनी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने इन प्यालियों को चुना है और इन प्यालियों को चुनने के बदले में आपको जो संघर्ष करना पड़ा, जो निर्णय लेने पड़े, जो लड़ाइयां लड़नी पड़ी, वो आपका अपना निर्णय है। चाय वैसी की वैसी है, उसको अगर आप प्लास्टिक के कप में डाल के पीजिए, मिट्टी के कप में डाल के पीजिए, इस महंगे प्याली में डाल के पीजिए, सब में उसका स्वाद वैसे ही आएगा। जिंदगी वैसी की वैसी है, सब में उसका स्वाद वैसे ही आएगा, लेकिन आपने जो अपने लिए चुना है वो आपके हाथों में है और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आप प्लीज इस लड़ाई को कोसिए मत, क्योंकि ये आपका निर्णय है, आपने चुना है। तो आपका अगर निर्णय है कि आपको किस कप में चाय पीनी है, आपने तय किया है, तो उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी को तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए उसको तैयार कीजिए। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्णय आप ही के द्वारा लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो दिल जीतते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहेंगे, अगर आप मुस्कुराते हुए किसी से मिलेंगे, अपने आप खुशी आपके पास वापस लौट के आएगी। दिमाग और शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन आज भी दिल तो दिल ही से जीता जाता है। तो खुश रहने के लिए कुछ लोगों का दिल जीतिए, मुस्कुराते रहिए और इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में धारण कर लीजिए।